दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, तीनों अध्याय अर्थ एक ही है, लेकिन अलग अलग तरह से परमेश्वर सिखा रहा है। अर्थ एक ही है तीनों अध्याय। दूसरा अध्याय में एक मूर्ति के द्वारे, 7वां अध्याय में पशुओं के द्वारे, 8वां अध्याय में मेढ़ा और बकरा के द्वारे, लेकिन तीनों अध्याय का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अभी हम 7वां अध्याय को मनन करने के लिए आगे जाएंगे। प्लीज सिस्टर जी, और मेरा विनती है अपना मोबाइल 100% स्विच ऑफ में ही रहना है। नो एक्सक्यूज। कुछ तो बोलना है, अभी ही मोबाइल लेकर बाहर जाना, जो बोलना है उनको बोल देना, स्विच ऑफ करके अंदर आना। तो अंदर मोबाइल अलाउड नहीं 100%। गॉड ब्लेस यू। ओके, अभी हम देखेंगे 7वां अध्याय। प्लीज सिस्टर जी। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, बेबीलोन का राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, बेलशस्सर मतलब किसका बेटा था? नबूकदनेस्सर का बेटा। बेबीलोन का राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। दानियल पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखा। दानियल, ये दानियल खुद को आए हुए स्वप्न। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु, समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु, इधर देखो, समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे, निकल आए। उनका साउंड और थोड़ा बढ़ाना मेरा। सिस्टर जी, पहला जंतु, अभी 4 बड़े बड़े जंतु किधर से आया है? समुद्र में से आया है, एक दूसरों से भिन्न। ऐसा 4 बड़े बड़े जंतु समुद्र से आया। समुद्र बोलेंगे तो पानी। जंतु मतलब क्या है? जंतु पशु दोनों एक ही, दोनों शब्द 7वां अध्याय में इस्तेमाल किया है। जंतु भी लिखा है, पशु भी लिखा है। इधर सिस्टर जी, यही अध्याय में 15 वचन के ऊपर हेडलाइन क्या लिखा है? पशुओं का अर्थ। पशुओं का अर्थ। जंतु भी लिखा है, पशु भी लिखा है। ठीक है, ओके। अभी फिर से पढ़ेंगे। अभी 4 बड़े बड़े जंतु, 4 बड़े बड़े पशु जो एक दूसरे से भिन्नता समुद्र में से निकल कर आया। समुद्र मतलब क्या, पशु मतलब क्या, या जंतु मतलब क्या? अभी हम उसको देखना है, क्योंकि 4 बड़े बड़े जंतु समुद्र में से आया। समुद्र मतलब क्या, पशु मतलब क्या, जंतु मतलब क्या? इसी अध्याय में 17 वचन पढ़ना, फिर से इधर आना। 17 वचन, इधर देखो, 17 वचन। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ, 4, सब लोग इधर देखना, 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। 4 राज्य है। जंतु मतलब क्या? राज्य। 4 जंतु, 4 राज्य। पहला जंतु बेबीलोन राज्य, दूसरा जंतु मादय और फारसियों राज्य, तीसरा जंतु ग्रीस राज्य, चौथा जंतु रोम राज्य। मैं आपको बोला था ये तीनों अध्याय अर्थ एक ही है। दूसरा अध्याय में देखेंगे, सिर सोना, कौन सा राज्य है? सब बोलो, बेबीलोन राज्य।
7वां अध्याय में सिंह बेबीलोन राज्य। इधर छाती बुझाएं चांदी, कौन सा राज्य? मादियो पारसियों राज्य। 7वां अध्याय में रीच मादियो पारसियों राज्य। उस समय में बेबीलोन राज्य बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या है? इराक। इराक। उस समय में मादियो पारसियों राज्य बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या है? ईरान। ईरान का ऊपर का भाग मादियो, नीचे के भाग पारसियों। मैं कल आपको बोला था, उस समय में मादियो पारसियों बोलेंगे तो अभी उसका नाम ईरान। 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 ये सब आप मन में रखना है। इधर पीतल, पेट और जांग पीतल, कौन सा राज्य है? ग्रीस राज्य। इधर चीता ग्रीस राज्य। इधर टांगे लोहा, कौन सा राज्य है? रोम राज्य। इधर भयानक पशु रोम राज्य। समझ गए? हाँ, अर्थ एक ही है लेकिन अलग अलग तरह से परमेश्वर तुलना कर रहा है। इधर हम देखा है 4 बड़े बड़े जंतु समुद्र में से निकल कर आया। जंतु मतलब क्या? राज्य। जंतु मतलब क्या? राज्य। हर एक जंतु एक एक राज्य को तुलना कर रहा है। किधर से आया? 4 जंतु किधर से आया? समुद्र मतलब क्या? समुद्र मतलब समुद्र, पानी, ये सब एक ही है। हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे समुद्र मतलब क्या है। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जो पानी तूने देखा। एक मिनट, जो पानी, पानी मतलब समुद्र, पानी सब एक ही है। जो पानी तूने देखा है, जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। मतलब पानी समुद्र मतलब क्या है? लोग। लोग, दुनिया के लोग। 4 जंतु या 4 पशु बोलेंगे तो क्या? 4 राज्य। हिंदी में राज्य बोलेंगे, इंग्लिश में गवर्नमेंट बोलेंगे। 4 गवर्नमेंट। अभी 4 जंतु, 4 राज्य, समुद्र बोलेंगे तो लोग। अभी 4 जंतु समुद्र में से आया, 4 राज्य लोगों में से उठकर आया। समझ गए? समझ गए ना? 4 राज्य लोगों में से उठकर आया। पढ़ेंगे सिस्टर जी। इधर पहला जंतु सिंह के समान था। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। उसका पंख देखेंगे तो उकाब का जैसा था। अभी देखो, परमेश्वर बेबीलोन राज्य को तुलना कर रहा है, सिंह और उकाब को तुलना कर रहा है। क्यों? परमेश्वर जो तुलना कर रहा है हर एक में मीनिंग है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों परमेश्वर बेबीलोन राज्य को सिंह और उकाब को तुलना कर रहा है। जंतु में, पशुओं में स्ट्रांग पशु कौन सा है? बोलो। पक्षी में स्ट्रांग उकाब। मतलब बेबीलोन राज्य नबूकदनेस्सर उतना स्ट्रांग था, इसलिए परमेश्वर सिंह को और उकाब को तुलना कर रहा है। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए, उसका पंख नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया। इसका मीनिंग क्या? उसका पंख नोचेगी, इसका अर्थ क्या हो गया? इसके पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। एक दिन नबूकदनेस्सर उसका राजमहल के ऊपर वॉकिंग करता था। वॉकिंग करते करते बेबीलोन राज्य को देखकर उसने
बोला, क्या बोला? ये बेबीलोन मैंने किया है। क्या बोला? बेबीलोन। जब नेबुकदनेस्सर राजा ये शब्द बोला, ये शब्द उसका मुख से आते आते परमेश्वर उसको मारा। शब्द मुख से आते आते परमेश्वर उसको मारा। उसी घड़ी सिंहासन से नीचे उतरा। 7 साल बैल के समान घास चराया था और जंगल के गद्दों के साथ रहता था और आकाश के ओस में बिगा करता था 7 साल। उसका ये नक बोलेंगे ना, नाकू, ओके, ये नाको पक्षी का नाकू जैसा हो गया और नेबुकदनेस्सर का बाल पक्षी का पंख जैसा हो गया। 7 साल। और जब उसको बुद्धि आया, बेबीलोन मैं नहीं किया, परमेश्वर ने किया है, तब उसको परमेश्वर फिर से सिंहासन दिया, फिर से आकर सिंहासन में बैठकर राज्य किया। लेकिन 7 साल बैल के साथ, जंगल गद्दों के साथ रहता था, घास चराता था। क्यों? एक शब्द बोला। क्या बोला? ये बेबीलोन मैंने किया है। बेबीलोन राज्य नेबुकदनेस्सर किया है क्या? क्यों परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को राज्य दिया? यरूशलेम को लोगों को बुद्धि सिखाने के लिए। इसलिए परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को लेके आया और यरूशलेम को नष्ट किया। लेकिन नेबुकदनेस्सर क्या बोला? यह बेबीलोन मैंने किया। इसलिए परमेश्वर उसको मारा। 7 साल बैल के साथ रहता था और घास खाता था। नेबुकदनेस्सर को नहीं छोड़ा परमेश्वर। आप कितना जिए? समझ गए? कभी भी ये चर्च मैंने बांधा है मत बोलना। ये लोगों को मैंने प्रभु में लाया है, नहीं, यीशु ने लाया है। ये चर्च मैं बांधा, नहीं, यीशु ने बांधा है। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है सेवकाई में, खुद को आगे नहीं रखना। यीशु ने किया है, यीशु ने कर रहा, हम तो मिट्टी है, यीशु कर रहा है। जब आप लोग मैं किया ऐसा बोलेंगे, खत्म, एंड हो जाएगा। नेबुकदनेस्सर को, लूसीफर को याद करना। उनको परमेश्वर नहीं छोड़ा। हम लोग के कितना है। इसलिए परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। हम कैसा जीना है? हमको नम्र करके नम्र करके नम्र करके, हम नहीं जैसा होना, केवल यीशु मसीह अपना जीवन में ऊंच होकर ऊंच होकर ऊंच होकर उसी का ही महिमा होना है। हालेलुया। इतना जिएंगे तो बस कभी भी घमंड नहीं होना, सावधान। इसलिए हम इधर देखा है, उसका पंख नोचे गए और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा, दूसरा जंतु दानियल ने देखा, जो रीछ के समान था, रीछ के समान था, और एक पांजर के बल उठा हुआ था। एक पांजर उठा हुआ था, शोल्डर, एक शोल्डर उठा हुआ था, एक ऊपर है एक नीचे है। ये देखो, एक ऊपर है एक नीचे है। इसका अर्थ किया है, नीचे का शोल्डर, नीचे के पांजर मादियों का राजा दारा, ऊपर का शोल्डर पारसियों का राजा कुसरू। ये मादियों का राजा दारा, उसने पहला राजा हुआ। बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर का बेटा को मार डाला था। कौन? मादियों का राजा। उसके बाद पारसियों का राजा आया,
लेकिन मादियों का राजा से फारसियों का राजा स्ट्रांग हो गया, इसलिए एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे। मन में रखना, इधर इस्तेमाल हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला राज्य कौन सा? अभी तक मादियों फारसियों राज्य नहीं आए। ये दर्शन कौन सा राज्य के समय में दानियल को हो रहा है? बेबीलोन का राज्य के समय में हो रहा है। दूसरा राज्य कौन सा राज्य आएगा और कौन कौन इकट्ठा होकर, कौन पहला आएंगे, कौन दूसरा आएगा, दोनों मिलकर कैसा राज्य करेंगे, दोनों में स्ट्रांग कौन रहेगा, निर्बल कौन रहेगा, परमेश्वर ऑलरेडी लिख कर रखा है जी। हालेलुया। ये सब हम देखेंगे, ये सब हम देखेंगे तो परमेश्वर का लोग पॉलिटिक्स के पीछे ज्यादा नहीं जाना। परमेश्वर रखा होगा, कुछ लोगों का रखा होगा, वे लोग रहेंगे पॉलिटिक्स में, लेकिन हम लोग विश्वासी लोग पॉलिटिक्स के पीछे नहीं जाना। क्यों? पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, छठवा कौन, ऑलरेडी परमेश्वर ने ठहराया है। ठहराया, जैसा परमेश्वर ठहराया वैसा ही हो रहा है। इसलिए हम पॉलिटिक्स के पीछे नहीं जाना, पॉलिटिक्स के पीछे नहीं। ये पार्टी आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो पार्टी आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, उनके पीछे नहीं जाना। मैं आपको बताऊं क्या, परमेश्वर का बच्चे लोग ठीक से सुनो, कौन सा भी पार्टी आने दो, हमको अच्छा नहीं होगा। हमको अच्छा करने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए ना इधर उधर नहीं भटकना। अपना काम क्या है, हम यीशु का आगमन के लिए तैयार होना, अपना घर वाले लोगों को और पड़ोसी लोगों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करना है। इतना ही अपना काम है, इसमें बनी रहना। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ। और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। हाँ, उसका मुख में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। उसको पकड़कर रीच है, उसको पकड़कर है। इसका अर्थ क्या, जब मादियों फारसी राज्य पृथ्वी पर था, 3 राज्य कभी भी मादियों फारसी राज्य को तकलीफ दिए थे। कौन कौन? बेबीलोन, लिबिया, मिस्र। फिर भी मादियों फारसी राज्य उनको कंट्रोल में रखते थे, इसलिए 3 फसलियां उनका मुंह में है। आप गूगल में टाइप करके देखो, अभी जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूं सब इतिहास में है, लेकिन इतिहास में आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। कौन कौन आएंगे, कैसा कैसा राज्य करेंगे, कौन कौन विरुद्ध करेंगे, कौन उनको कैसा संभालेंगे, सब परमेश्वर ऑलरेडी ठहराया है। आगे बढ़ेंगे। और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। उठकर बहुत मांस खा। मादियों फारसी राज्य के समय में बहुत लोग मार डालेंगे, इसलिए इधर लिखा है उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है। तीसरा जंतु चीते के समान है। ये तीसरा राज्य कौन सा राज्य बोलो? ग्रीस राज्य। सब बोलो ओके। क्यों परमेश्वर ग्रीस राज्य को चीता को तुलना कर रहा है? अब मुझे बताना, दुनिया में फास्ट रनिंग करने वाला जंतु कौन सा है? कौन सा है? अलेक्जेंडर, ग्रीस का राजा, फास्ट, केवल 7 साल में पूरा पृथ्वी को उसका हाथ में लेके आया। इसलिए परमेश्वर अलेक्जेंडर को, ग्रीस राज्य को चीता को तुलना कर रहा है। क्या परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे।
जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है। ये 4 पंख है, वो भी क्या है? फास्ट। और उस जंतु के 4 सिर थे। ठीक से सुनो, वो चीता को 4 सिर थे। और उसको अधिकार दिया गया। वो चीता को 4 सिर है, वो 4 सिर को अधिकार दिया गया। इसका अर्थ क्या? अलेक्जेंडर मरने के बाद अलेक्जेंडर का हाथ में 4 सरदार थे। वो 4 सरदार क्या किए? ग्रीस राज्य को बांट कर राज्य करने लगे अलेक्जेंडर मरने के बाद। इसलिए इधर लिखा है उस चीता को 4 सिर है, वो 4 सिर को अधिकार दिया गया। 4 सरदार अलेक्जेंडर मरने के बाद ग्रीस राज्य को बांट कर राज्य करने लगे। कौन सा सरदार कौन सा एरिया को बांट कर राज्य किए? अभी मैं आपको बोल रहा हूं इतिहास। मासिडोनिया को कासंदर, तिरेस को लिसिमाक्स, सीरिया को सेलूकस, मिस्र देश को, मिस्र मतलब इजिप्ट, मिस्र देश को तलामी। ये 4 लोग ग्रीस राज्य को 4 विभाग किए और राज्य करने लगे। ये इतिहास में है, लेकिन इतिहास में आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बाइबल कहानी नहीं, बाइबल इतिहास। इतिहास मतलब क्या? बीते हुए घटनों को लिख कर रखने, इतिहास। लेकिन बाइबल बीते हुए घटनों को नहीं, होने वाले घटनों को लिख कर रखा है। फिर से मैं आपको बताता हूं, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग ठीक से सुनो, बाइबल इतिहास से नहीं आया, इतिहास बाइबल से आया है। हालेलुया। धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है। चौथा जंतु है जो भयंकर, वो इधर देखो, ये चौथा जंतु भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। बहुत सामर्थी है। ये चौथा जंतु का नाम क्या? दानियल को मालूम नहीं। अभी मैं चौथा जंतु को बड़ा करता हूं, जो पीछे बैठे हैं इसी देख सके, इसको मैं बड़ा करता हूं। यह है चौथा जंतु। ये चौथा जंतु भयंकर है, डरावना है। और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। ये देखो, ये चौथा जंतु को बड़े बड़े लोहे के दांत है। ये चौथा जंतु कौन सा राज्य बोलो? रोम राज्य। रोम राज्य। ये देखो, इधर चौथा राज्य लोहा, कौन सा राज्य? रोम राज्य। लोहा क्या करेगा? सब कुछ चूर चूर करेगा। वैसा रोम राज्य सब कुछ चूर चूर करेगी। कैसा रोम राज्य चूर चूर किए, आज हम देखने वाले हैं, तब आपको मालूम हो जाएगा क्यों परमेश्वर रोम राज्य को दूसरा अध्याय में लोहा को और 7वां अध्याय में भयंकर पशु को तुलना कर रहा है रोम राज्य को। आज आपको मालूम हो जाएगा। उसको बड़े बड़े लोहे का दांत है। वह सब कुछ खा डालता है, सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। पैरों से रौंदता है। रोम राज्य ऐसा किए, क्या किए? अभी आज मैं आपको बताऊं क्या, बताओ। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है। ये चौथा जंतु पहले जंतुओं से भिन्न है, अलग है। और उसके 10 सींग है। ठीक से सुनो, उसको 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था। ठीक से सुनो, दूसरा अध्याय में 10 उंगलियां, 7वां अध्याय में 10 सींग, दोनों एक ही है। समझ गए?
दूसरा अध्याय में 10 उंगलियां, 7वां अध्याय में 10 सींग। केवल इतना नहीं, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में 10 सींग, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में 10 सींग। ये सब एक ही है, सब एक ही है। दानियल दूसरा अध्याय में 10 उंगलियां, 7वां अध्याय में 10 सींग, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में, 17वां अध्याय में 10 सींग, सब एक ही है। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय देखेंगे वो आश्चर्य हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आज टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। ओके, वो जंतु को 10 सींग है। तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। वो 10 सींग के बीच में एक छोटा सा सींग निकला। ये 10 सींग क्या है आपको मालूम है क्या? इधर 10 उंगलियां यूरोपियन यूनियन का, 10 राज्य जो अथॉरिटी चलाने वाले। कल हम देखे थे ना, लोहा मिट्टी, लोहा स्ट्रांग, मिट्टी निर्बल। तो इधर जो 10 उंगलियां है, इधर 10 सींग, दोनों एक ही है। यूरोपियन यूनियन का 10 देश है जो अथॉरिटी चलाने वाले हैं। और उसके बल से अभी ये देखते देखते 10 सींग के बीच में एक छोटा सा सींग निकला। थोड़ा ऊपर से फिर से बढ़ेंगे। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। 10 सींग के बीच में छोटा सा सींग निकला। ये छोटा सा सींग है मसीहा के विरोधी, मसीहा के विरोधी। अभी 10 सींग रेडी, 10 सींग अभी रेडी। छोटा सा सींग अभी तक, मसीह विरोधी अभी तक नहीं आया। वो छोटा सा सींग आने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। यस। क्या परमेश्वर लिख कर रखा है। और उसके बल से छोटा सा सींग निकले के बाद उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। 3 उखाड़े गए। इसका अर्थ क्या, आगे देखेंगे। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें, ये छोटा सा सींग में मनुष्य की सी आंखें, और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। छोटा सींग में बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत। ओके। अभी ये छोटा सा सींग में हम देखा है मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। और थोड़ा पढ़ेंगे आगे। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि ओके, अभी इधर हम ये करेंगे। अभी इस स्वप्न तो देखा है, दानियल स्वप्न देखा है। हम स्वप्न पढ़ते पढ़ते अर्थ भी मैं आपको बताया।